अगर मेरी कोई ऐसी पास्ट मेमोरी आती है जिस पे मैं क्रिंज हो रहा हूँ, तो मैं अपने आप को ये बताता हूँ कि आई एम इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ बिकमिंग रादर देन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब मैं अपने जो प्रेजेंट में हूँ वो पास्ट में नहीं था, जो मैं फ्यूचर में हूँगा वो मैं प्रेजेंट में नहीं हूँ। द ओनली थिंग दैट आई एम कंसर्न विद राइट नाउ इज हु आई एम इन द प्रेजेंट। मैं इस बात को लेकर चलता हूँ अब कि जो भी मैं आज पोस्ट कर रहा हूँ इंटरनेट पे, आज से 5 साल बाद मैं उस पर भी क्रिंज करूंगा, चाहे मैं कितना सिक्योर हूँ अपने साथ आज के टाइम पे। सवाल जो मैं पूछूं तभी तो मैं इंसान हूं, दुनिया को मैं जवाब। एक बहुत ही मिलेनियल जेन जी प्रॉब्लम है जो कि इंटरनेट एज की वजह से पैदा हो गई है, इज बीइंग हॉन्टेड बाय अ क्रिंज वर्दी पास्ट। हम सबका एक पब्लिक रिकॉर्ड है ऑनलाइन, हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस की वजह से, जो कि 24/7 अवेलेबल है और वो पब्लिक है। कोई भी देख सकता है उसे, कभी भी देख सकता है। क्या कमेंट्स हैं, क्या लाइक्स हैं, कौन सी फोटो है, कितने बजे डाली थी, कौन सी डेट को डाली थी, ये सब अवेलेबल ऑनलाइन। और ऐसा नहीं है कि इंटरनेट से पहले इंसान ने कभी कोशिश नहीं करी कोई रिकॉर्ड रखने की, अपनी मेमोरीज को प्रिजर्व करने की। केव पेंटिंग्स, बुक्स, पोर्ट्रेट्स, ये सब होती थी। एक एवरेज इंसान अपनी पूरी जिंदगी में शायद एक पोर्ट्रेट बनवाता होगा, बट आज के टाइम पे एवरी सिंगल डे तुम अपनी हजारों सेल्फीज खींच सकते हो। क्या पुराने टाइम में लोगों के पास अपने पास से कोई क्रिंज वर्दी मेमोरीज नहीं होती थी? बिल्कुल होती थी, बट हमारा एक फंक्शन है दिमाग का कि वो मेमोरी स्टोर करता है टू सम एक्सटेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हमारी जो ऑनलाइन जिंदगी है, हमारी जो डिजिटल प्रेजेंस है, वो हमेशा एक एक्सटेंशन बनने की कोशिश करती है हमारी रियल लाइफ की, हमेशा एक रेप्लिका बनने की कोशिश करती है हमारी रियल लाइफ की। इसीलिए वो लोग जिनकी रियल लाइफ इतनी हैपनिंग नहीं होती, कोशिश करते हैं ऑनलाइन लाइफ थोड़ी हैपनिंग बना पाए। बट ये रियल लाइफ और ऑनलाइन लाइफ के बीच में बहुत बड़े डिफरेंसेस है। हमारी ऑनलाइन लाइफ के बहुत सारे सर्वर्स हैं, कोई फेसबुक के, कोई इंस्टाग्राम के, कोई स्नैपचैट के। तुम्हारी सारी मेमोरीज 24/7 स्टोर करके रखते हैं, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में जो तुम्हारा बायोलॉजिकल सर्वर है, तुम्हारा दिमाग, ये बहुत सारी मेमोरीज को इरेडिकेट करता है। बिकॉज लिमिटेड स्पेस है, कितनी मेमोरी स्टोर कर सकता है, हर एक बात तो स्टोर नहीं कर सकता। तो तुम्हारा दिमाग हमेशा कोशिश करता है कि तुम्हारी पास्ट और प्रेजेंट लाइफ के बीच में कम से कम कॉन्फ्लिक्ट रहे। इसलिए जो भी तुम्हारा प्रेजेंट लाइफ के बिलीफ सिस्टम है, उससे जो भी मैच खाती हुई पास्ट मेमोरीज है, वो उसको स्टोर करता है। इसी वजह से काफी सारी मेमोरीज तुम्हें पास्ट से याद नहीं होती हैं, जो शायद दर्दनाक या फिर ऐसी मेमोरीज होती हैं जो बेइज्जती करे तुम्हारी प्रेजेंट लाइफ से कॉन्फ्लिक्ट में ले आए तुम्हें। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट्स ने अपनी अपनी रिसर्चेस करी हैं और अपनी अपनी थियोरीज दी हैं, लाइक मोटिवेटेड फॉरगेटिंग थ्योरी और डिके थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंगली हमारा दिमाग सीरियसली एनर्जी और एफर्ट लगाता है कुछ मेमोरीज को इरेडिकेट करने के लिए, मिटाने के लिए हमारे पास से। और यही नहीं, हमारा दिमाग एक स्टेप आगे जाता है बाय फॉल्स मेमोरी थ्योरी। वो काफी बार गलत मेमोरीज, झूठी मेमोरीज हमारी पास्ट की बना लेता है, जस्ट सो दैट वो हमारी प्रेजेंट लाइफ के साथ मैच खा पाए। और हमारा दिमाग एक और खास चीज करता है, वो हमारी मेमोरीज को कभी भी फैक्ट्स और फिगर्स में स्टोर नहीं करता है, वो मेमोरीज को स्टोर करता है स्टोरीज में। एंड यू कैन रिलेट विद दिस वेरी वेल। कभी भी तुम याद करो अपनी पास्ट की कोई भी मेमोरी, तो वो स्टोरीज के फॉर्म में याद आती है कि एक बार मैं जा रहा था, जब मैं छोटा था, 7 साल का था, मैंने ये किया था। एक बार मैं अपने माँ के साथ घूमने गया था वेकेशन पे, तो ये हुआ था। एक बार मैं 7th क्लास में स्कूल में था, तो वहां मेरी पैंट गीली हो गई और फिर ये हुआ और टीचर ने मुझे ये बोला, ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरीके से स्टोरीज के फॉर्म में तुम याद रखते हो। बट ऑनलाइन लाइफ में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन लाइफ में तुम्हारी फैक्ट और फिगर, हर एक चीज स्टोर्ड होती है। तुम्हें रियल लाइफ में याद नहीं होगा कि तुमने अपनी 7th क्लास की स्कूल ट्रिप में कौन से कपड़े पहने थे, क्या हेयर स्टाइल था, किस तरीके की तुम लैंग्वेज यूज करते थे। बट तुम्हारी ऑनलाइन लाइफ में हर एक चीज फैक्ट और फिगर के फॉर्म में होती है। कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे, कौन सी फोटो पोस्ट कर रहे थे, उसमें तुम्हारा हेयर स्टाइल क्या था, कौन से तुमने स्पाइक्स रखे थे कूल बनने के लिए, कौन सी तुम्हारी लैंग्वेज थी, स्लैंग, जिसमें तुम माँ लाइफ, माँ रूल्स लिखते थे अपने कैप्शन पे, ये सारी चीजें स्टोर्ड होंगी। और क्या कमेंट्स थे जो लोगों ने करे। तो इसका मतलब तुम ही ने नहीं देखा अपना पास्ट, बहुत सारे और लोगों ने भी देखा, और उनके दिमाग में वो मेमोरी हो सकता है आज भी उतनी ही जिंदा हो जितनी उस समय थी, जिसको शायद तुम भुलाना चाह रहे हो। यू नो, अगर हमें कोई पहली बार में बोले कि हमारा दिमाग गैप्स बनाता है जानबूझ के हमारी मेमोरीज में, तो हमें लगेगा ये तो प्रॉब्लम है, मेमोरी तो जितना ज्यादा हो उतनी अच्छी है। बट ऐसा नहीं है। जितना ज्यादा गैप्स है ना हमारी मेमोरीज में, हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, हमारे लिए एक लग्जरी है। थिंक अबाउट दिस। लोग दारू क्यों पीते हैं? ताकि थोड़े टाइम के लिए उनको ये लग्जरी मिले कि वो कुछ भी कर लें, अगले दिन उनको उस चीज की कोई मेमोरी ना हो। और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं, इस वजह से वो बहुत सारी स्टूपिड हरकतें कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता है अगले दिन उनको याद नहीं रहेगी। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सुपर पावर। हैंगओवर मूवी जो थी, सीरीज हैंगओवर 1, 2, 3, वो इतना क्यों पॉपुलर है? उसका साइकोलॉजिकल रीजन यही है, कहीं ना कहीं वो लोगों को एक्साइट करती है ये चीज देखना। 3 दोस्त हैं जिन्होंने बहुत स्टूपिड हरकतें करी हैं और वो उस चीज को भूल चुके हैं। अगर मैं तुम्हें ये सुपर पावर दूं कि कल के लिए तुम कुछ भी करो पूरा दिन, अगले दिन तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, यू कैन बी स्टूपिड, राइट? यू कैन बी हुएवर द फक यू वांट। अगले दिन वो मेमोरी तुम्हें हॉन्ट नहीं करी। बट ये सुपर पावर हमसे हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस छीन लेती है।
सो एज समवन हुज बिन ऑन द इंटरनेट फॉर 12, 13, 14 years, मैं ये बता सकता हूँ कि द वेज आई फिगर्ड आउट टू डील विद दिस प्रॉब्लम इज, फर्स्ट पहली बात तो आई फॉरगिव माय पास्ट सेल्फ। अगर मेरी कोई ऐसी पास्ट मेमोरी आती है जिस पे मैं क्रिंज हो रहा हूँ, तो मैं अपने आप को बताता हूँ कि आई एम इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ बिकमिंग रादर देन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब मैं अपने जो प्रेजेंट में हूँ वो पास्ट में नहीं था, जो मैं फ्यूचर में हूँगा वो मैं प्रेजेंट में नहीं। द ओनली थिंग दैट आई एम कंसर्न्ड विद राइट नाउ इज हु आई एम इन द प्रेजेंट। जो पास्ट में जिसको देख के मैं क्रिंज हो रहा हूँ वो तो मैं हूँ ही नहीं, तो मैं उससे क्यों अपने आप को फर्क पड़ाऊं, राइट। सेकेंडली, मैं इस बात को लेकर चलता हूँ अब कि जो भी मैं आज पोस्ट कर रहा हूँ इंटरनेट पे, आज से 5 साल बाद मैं उस पर भी क्रिंज करूंगा, चाहे मैं कितना सिक्योर हूँ अपने साथ आज के टाइम पे। और आई कैन दैट्स पार्ट ऑफ बिकमिंग मोर सेल्फ अवेयर। और थर्डली, जिस बात के साथ मैं ये वीडियो खत्म करूंगा वो ये है कि पास्ट की मेमोरी पे क्रिंज हो, तुम्हें पता है आज तुम वैसे नहीं हो जैसे तुम पहले थे, इस चीज को देख के तुम बहुत क्रिंज हो रहे हो, दैट इज ओके। बट अगर तुम किसी ऐसी पास्ट की मेमोरी को लेकर क्रिंज होते हो जो पास्ट सेल्फ के साथ तुम आज भी रिलेट कर सकते हो, तुम्हें पता है कि आज भी तुम वही पास्ट सेल्फ हो जिसको देख के तुम क्रिंज हो रहे हो, वो प्रॉब्लम है। इसका मतलब है तुम ज्यादा ग्रो नहीं कर रहे हो। अगर पुरानी मेमोरी को देख के तुम क्रिंज हो रहे हो कि यार पहले मैं ऐसा था अब तो मैं ग्रो कर गया हूं, तो वो तो अच्छी चीज है ना। आई डोंट नो तुम्हारी कौन सी ऐसी पास्ट मेमोरीज हैं जिसको देख के तुम शायद क्रिंज होते हो। यू नो, यू कैन गैदर दैट करेज टू शेयर दैट, शेयर इट इन द कमेंट्स। आई कैन टेल यू, मैंने बहुत निब्बा निब्बी वाली हरकतें करी हैं, मैंने बहुत सारी ऐसी हरकतें करी हैं जिसको आज मैं बाकी लोगों को देख के जिनको जज करता हूँ, मैंने खुद वो हरकतें करी हुई हैं। इट्स फन, आई थिंक एट दिस पॉइंट इट्स जस्ट फन। मैं अपनी पास्ट सेल्फ को देख के हंस सकता हूँ, क्रिंज हो सकता हूँ उस पर। और गेस व्हाट, ये यूट्यूब वीडियो देख के भी मैं शायद 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या हो सकता है कि 2 महीने बाद ही क्रिंज कर रहा हूँ। सो दैट इज व्हाट इट इज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सवाल जो मैं पूछूं तभी तो मैं इंसान हूँ।